नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंद्रावती पर राजनीति। छत्तीसगढ़ के बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी के सूखने से बस्तर के किसान बेहद परेशान हैं। वे इंद्रावती में पानी लाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रदेश सरकार किसानों की समस्या को हल करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने का दावा कर रही है। इसी बीच कांग्रेस ने इंद्रावती के मुद्दे को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी सरकार दावा कर रही है कि हाल ही में भुवनेश्वर में हुई बैठक में बस्तर को 49% पानी छोड़ने पर सहमति बन गई है। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के इस दावे को खोखला बताया है। इस मुद्दे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि दोनों ही प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, ऐसे में आपसी सहयोग और सहमति के जरिए इंद्रावती नदी की समस्या को हल कर लिया जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय के इस दावे को राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खोखला बता रही है और आंदोलन की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी इसे सस्ती लोकप्रियता करार दे रही है। तो आज इंडिया एनालिसिस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आप सुन लीजिए राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। इंद्रावती नदी सूख चुकी है, पूरी तरह धारा प्रवाह बंद हो चुका है। विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात सूख चुकी है। किसानों का फसल पूरी तरह से सूख चुका है, नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? विभाग अभी तक 2 महीने से सोई पड़ी है, मंत्री 2 महीने से सोए पड़े हैं, उनको बस्तर की चिंता नहीं है। लेकिन हम लोग के एक बड़ी बैठक के बाद से प्रशासन कुछ हरकत में आई है, लेकिन ये सिर्फ 49% पानी कागजों में है। इन सब मुद्दों को लेकर आने वाला समय में बड़े लड़ाई लड़ने के लिए तैयारियां चल रही है। इंद्रावती की पानी जहां तक बात है, अभी हम कुछ दिन पहले भुवनेश्वर गए थे, उड़ीसा गए थे। वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई है और हमारे सामने ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया जल संसाधन विभाग के, और आज उसका परिवर्तन भी आपको दिख रहा होगा। उसके पहले उतना पानी आता नहीं था, कम से कम आज पानी आ रहा है। एक और उसमें आवश्यकता बताई गई है कि कोई बड़ा टीला है, उसको हटवाने की आवश्यकता है। तो अब मुख्यमंत्री जी से बात हुई है कि हम लोग, चूंकि दोनों स्टेट में हम लोग की सरकार है, तो सब हम लोग संवाद के साथ, आपसी वार्तालाप के साथ जो भी विकास का काम होगा करेंगे। तो बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। हालांकि ये मामला 2 राज्यों का है, बस्तर से सटे उड़ीसा का। अब उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है और छत्तीसगढ़ में भी, तो ये सरकार दावा कर रही है कि आपसी सामंजस्य समस्या का हल निकाला जाएगा। लेकिन वही विपक्ष इन तमाम सरकार के दावों को खोखला बता रही है। आखिर क्यों इंद्रावती पर राजनीति छत्तीसगढ़ में हो रही है, चर्चा करेंगे। पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ, परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना पक्ष रखने के लिए, और कांग्रेस से अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है इस खास चर्चा में। अनिल जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूंगी। हालांकि ये बात सही है कि इंद्रावती के सूखने की जो समस्या है वो नई नहीं है, ना ही कोई इस बात से अनजान है। चाहे आपकी सरकार रही हो छत्तीसगढ़ में, उसके पहले बीजेपी की हो या फिर बीजेपी की हो, गर्मी के मौसम में ये समस्या बस्तर को झेलनी पड़ती है। लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। सरकार ये दावा कर रही है कि सामंजस्य बनाया गया है दोनों राज्यों में आपसी, और 49% पानी की राहत दी जा रही है, यानी कि बस्तर में ये पानी दिया जा रहा है उड़ीसा राज्य की ओर से। क्यों कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है? अनिल जी। प्रशिता जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को और IND 24 के विद्वान दर्शकों को मेरा जोहार। देखिए प्रशिता जी, निश्चित रूप से बस्तर में पानी की ये समस्या गर्मियों में आती थी, लेकिन इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं। देखिए, मैं 2 पंक्तियों से बात रखूंगा कि वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो उसने ये क्या किया कि हमें समय पर दवा नहीं। तो हमें, और दूसरी पंक्ति एक और मैं कहना चाहूंगा, का वर्षा का पानी जब कृषि सुखानी। तो ये 2 पंक्तियों में मेरा सार सन्निहित है। स्पष्ट है कि जानबूझकर हमें समय पर दवा नहीं दी जा रही है कि आप मरिए, आप जाइए, और अगर जहर देंगे तो पता चल जाएगा सबको। वो बस्तर जो आज नक्सलवाद और कई प्रकार के दंश झेल रहा है, उस बस्तर में आप देख लीजिए कि सरकार की संवेदनहीनता ये है कि अभी भी बात कर रही है 49% पानी मिलेगा, कागजों पे आ गया है।
जब कृषि सूख जाएगी प्रसिद्धा जी, अब तो बारिश आ जाएगी वहां 1 महीने में, ये कब तक ये आश्वासन देते रहेंगे बस्तर के किसानों को? सवाल इस बात का है कि सरकार की संवेदनशीलता कहां है? और तब जब आप डबल इंजन का दावा करते रहे हो, बड़े नारे लगाते रहे हो, और आपके पास तो इस मायने में ट्रिपल इंजन है, उड़ीसा में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार, उसके बाद कभी आप टीले की कहानी सुनाते हो, कभी कागजों की कहानी सुनाते हो, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता विष्णुदेव साय सरकार की कहानियां ही सुनती रह जाएगी? ना इनसे मंत्रिमंडल का गठन होता है, ना इनसे कोई गारंटी पूरी होती है, कभी सचिव स्ट्राइक पर अपनी जान दे रहे हैं, कभी पटवारियों का बुरा हाल है। ये सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है, आए दिन तलवारबाजी, बलात्कार और कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। तो प्रसिद्धा जी, सवाल इस बात का है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करके इन्होंने बना ली, कुर्सी की पॉलिटिक्स अच्छी कर ली, पर आज जब आप देखिए समस्याओं को हल करने के लिए समय पर प्राथमिकता की बात आती है, तो विष्णुदेव साय सरकार के पास सिर्फ बड़े बड़े बोल वचनों के अलावा कुछ भी बड़ा स्टेप कभी भी देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जवाब लेते राजकुमार जी से। पहला सवाल तो ये कि सरकार का ये दावा विपक्ष को खोखला नजर आ रहा है। दूसरा सवाल मेरा इसमें कि ये गर्मी में समस्या होती है, बस्तर में पानी की, इंद्रावती को लेकर दूसरे राज्य से, उड़ीसा राज्य से समझौता होता है, सामंजस्य बिठाया जाता है, पानी का प्रवाह वहां पर मिलता है और वैसे ही इस समस्या का हल होता है। तो क्यों इंतजार किया जा रहा था कि बड़ी समस्या हो, बस्तर के लोग परेशान हो, किसानों को परेशानी हो और उसके बाद सरकार कोई कदम उठाए? राजकुमार जी। देखिए प्रीशिता जी, जब अप्रैल गर्मी का मौसम आता है तो निश्चित रूप से ये हर वर्ष की समस्या होती है और ये राजनीतिक विषय नहीं है। और आपको जानकारी है, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उड़ीसा में भी हमारी पार्टी की सरकार बनी है, केंद्र में भी बनी है। उसका फायदा ये हुआ है प्रीशिता जी की लगातार वार्ता हो रही है, और वार्ता होने से आप देखेंगे कि पिछले साल जब सरकार इस प्रदेश में, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इंद्रावती का जो जल स्तर होता था, अभी जल स्तर काफी बढ़ा है और उस छत्तीसगढ़ सरकार के बीच समझौते के कारण संभव हुआ है। और आपको यह भी जानकारी होना चाहिए प्रीशिता जी, आज स्थायी रूप से 1 फीट ऊंचा करने के लिए स्ट्रक्चर को उड़ीसा सरकार से सहमति प्राप्त हो गई है। यह मैं समझता हूँ विष्णुदेव साय सरकार की एक बड़ी सफलता है। जब 1 फीट जो स्थायी रूप से निर्माण होगा तो हमारा जो जल स्तर निश्चित रूप से बढ़ेगा और जगदलपुर को भी पानी की आपूर्ति जो है सुनिश्चित होगी। और सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हो रहा, लेकिन अब मौसम के कारण गर्मी के चलते थोड़ा सा जो है दिक्कत हो रही है। लेकिन आने वाले समय में जो है आपको मालूम है, लगातार उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार रही, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, आपस में ट्रेनिंग बैठते नहीं थी। अब तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और उड़ीसा राज्य दोनों के लिए एक अच्छा अवसर है, जब इस प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में जो आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से समस्या का निदान होगा प्रीशिता जी। लेकिन थोड़ा समय लग सकता है और अप्रैल का समय आपको मालूम है, नदी नाले सभी सूख रहे हैं। सिर्फ इंद्रावती नदी की बात नहीं, आप सभी नदी देखेंगे, छत्तीसगढ़ की जो नदी है तो सभी का जल स्तर जो लगातार घट रहा है। तो ये तो गर्मी के मौसम में ऐसा होता ही है, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस इसको राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन ये समस्या है इंद्रावती की और पड़ोसी राज्य से समझौते की, ये तो सभी के संज्ञान में है ना। ये तो विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ चुका है, पहले भी, अभी भी, और अब तो समस्या बढ़ गई है। सवाल यही उठ रहा है कि बड़ी समस्या होने का इंतजार क्यों किया जाता है किसी भी राजनीतिक दल। कांग्रेस की सरकार थी तब भी गर्मी के मौसम में यह समस्या थी, नहीं दूसरे राज्य से समझौता हो पाया, सामंजस्य बन पाया। इसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है, किसानों को नुकसान होता है, पेयजल की, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बढ़ जाती है। नल जल मिशन के तहत कनेक्शन तो लगा दिए जाते हैं, निर्माण कार्य भी हो जाता है, लेकिन जरूरी है ना कि पानी भी तो पहुंचे। राजकुमार जी। निश्चित रूप से प्रीतिता जी, गर्मी में मैं समझता हूँ पानी का स्तर हर जगह, क्या छत्तीसगढ़ की स्थानीय नदियों सभी जगह स्तर गिरता है। और अभी आप जो बात कर रहे थे कि टंकियां लगा दी गई है, पानी नहीं आ रहा, तो ये तो कांग्रेस के शासन में है प्रीतिता जी। नल की पाइपलाइन बिछा दी गई है और पानी का स्रोत मिला नहीं, ये तो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार की देन है। हमारी सरकार को तो अभी 16 महीना हुआ है बने प्रीतिता जी, उसमें भी 6 महीना आचार संहिता लगी। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या नगर निगम चुनाव को लेकर, क्या पंचायत चुनाव को लेकर, अभी मैं समझता हूं सरकार को काम करने का बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिला है। और आप जो पानी की स्रोत की बात कर रहे हैं, जो ये कांग्रेस के कार्यकाल के समय की बात है, जब पानी की टंकी बना दी गई, जल का स्रोत नहीं मिला और पाइपलाइन बिछा दी गई, वहां पे भी अब जो है जल का स्रोत खोजने का काम
जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। और जिस प्रकार से प्रयास हो रहा है, मैं समझता हूं बहुत जल्दी निदान होगा। और हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बात को रख रहे हैं कि जल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाए। रायपुर की नगर निगम की बात करूं प्रियंका जी, हमारी महापौर लगातार बैठक कर रही है कि जल की पूर्ति जो है सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने एक नियम भी बनाया कि अब जो टैंकर में एक की जगह 2 ड्राइवर रखे जाएंगे, जिससे जो है टैंकर से जिस एरिया में पानी की सप्लाई होती है उसकी भी जो है जो आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाए। तो निश्चित रूप से सरकार और हमारे जो 10 महापौर नगर निगम में बैठे हैं, ये पानी की आपूर्ति को लेकर जो है बहुत जो है गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और पानी की जो है आपूर्ति जो है पूरे प्रदेश में हो, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास जो है लगातार अधिकारियों के साथ बैठक करने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मी का मौसम है, शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं, इस पर उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। बाबूलाल जी, इंद्रावती पर पूरे सियासत देश में गर्मी के सरकार दावा कर पानी रही की है दिक्कत होती है, लेकिन उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ सरकार जिस भुवनेश्वर में जो प्रकार बैठक से हुई है गंभीरता से उसमें ये संज्ञान में पूरे समझौता मामले को हुआ ले रही है है, और तो मैं आपसी समझता हूं कि सामंजस्य छत्तीसगढ़ से की जनता बस्तर को की इस बार इंद्रावती नदी में गर्मी में पानी काफी छोड़ा राहत जा रहा है। मिलेगी। 49% ये तय हुआ है मापदंड। हालांकि कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि ये दावा कागजी है। बस्तर की जनता आज भी परेशान हो रही है पहले की तरह। क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा लंबे समय से जो है ये विवाद चल रहा है, पानी का विवाद। हर साल जब बस्तर का क्षेत्र जो है बहुत परेशान रहता है, आदिवासी परेशान होते हैं, बिल्कुल सच बात। ये मामला जो है जोरा नाला से जुड़ा हुआ है और इस बात को अमित जोगी जो है जब अच्छे स्थिति में थे तब उन्होंने बड़े शिद्दत के साथ इस मामले को और ये कहा था कि मैं जो है इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगा, पर कुछ नहीं हो पाया। सरकारें बदलती रही लेकिन इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सहमति बनी 49% पानी हम छोड़ेंगे, लेकिन उड़ीसा सरकार ने कुछ नहीं किया और सरकारें यहाँ की जो है उड़ीसा सरकार पर दबाव नहीं बना पाई। तो इस कारण जो वहाँ हर साल परेशानियां उठा रहे हैं। अब जो है विश्वास किया जा रहा है कि दोनों जगह उड़ीसा में भी और यहाँ भी डबल इंजन की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कुछ रास्ते निकलेंगे ऐसा उम्मीद की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के हितों को छोड़ करके दूसरे के प्रदेश के हितों का ध्यान रख करके जो है उसका प्राथमिकता से काम करेगा। लेकिन अगर कहीं उसमें गुंजाइश होगी, गुंजाइश दिखेगी और अपने प्रदेश के लोगों के पानी की समस्या कंप्लीट करने के बाद यदि कोई पानी बचता हुआ दिखेगा तब भले ही वो थोड़ा बहुत मदद कर सके। और वही स्थिति जो है आगे देखने को मिलेगी। और काम बात कितना भी कर ले, कागजों पर जो बातें हैं वो जमीन पर नहीं उतर पा रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। लंबा समय गुजर चुका है और स्थितियां जो है वो बिगड़ती जा रही है। वो बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विवाद के चलते जो है ये मामला अटका हुआ है और निश्चित रूप से जो कह रहे हैं इसमें सहमति बढ़ गई है। सहमति तो कई चीजों में बनी उड़ीसा सरकार से। मुझे याद है महानदी के जल के ऊपर भी उड़ीसा का विवाद हमारे साथ में था। हीराकुंड डैम की जो बिजली बनती है उसमें हमारा प्रतिशत था, उसकी बिजली हमको कुछ प्रतिशत मिलने वाली थी, आज तक नहीं मिली और न किसी सरकार ने इस पर ध्यान दिया। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ में मध्य प्रदेश के कार्यकाल के समय से ही जो है ये विवाद चलते आ रहे हैं। उसको हल जो है कोई भी सरकार नहीं निकाल पा रही है, ये हम जानते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि हल नहीं निकाला गया है, इसीलिए समस्या और बड़ी होती जा रही है। अनिल जी, विपक्ष कह रहा है कि हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। क्या रणनीति आगे होगी? सरकार को घेरने की तैयारी आप कर रहे हैं? देखिए प्रसिद्धा जी, आंदोलन इस बात के लिए कि तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में। यहाँ अनवरत वनांचल के लोगों के साथ, आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है। यहाँ राजकुमार राठी जी भी बैठकर कह रहे हैं कि साहब ये तो आसान है, हमारी तीनों जगह सरकार है, ये तो हो जाएगा। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? सवाल इस बात का है कि सरकार संवेदनशील क्यों नहीं? भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है। तो साहब 24 सालों के छत्तीसगढ़ में 17 साल से अधिक तो आपने सरकार चलाई और आज आप ये कहते हैं कि साहब 5 साल इनके, जिनमें 2 साल कोविड का निकल गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। प्रसिद्धा जी, भाजपा की तस्वीर यहां से स्पष्ट होती है। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 3 सचिव मर गए आंदोलन में, तो मौत तो शाश्वत सत्य है। 3 महिलाएं भी तो तालाब में डूबने से मर गई, तो हम क्या करें? अभी मैं एक न्यूज चैनल पे बैठा था, तो इनकी कथनी करनी और संवेदनशीलता यहां दिखती है। प्रसिद्धा जी, बड़ा मैटर इसलिए भी है ये कि अगर तीनों सरकारें चाहें, केंद्र की सरकार और दोनों राज्य की सरकारें, तो ये समाधान जो कई वर्षों से नहीं हो पा रहा था, हो सकता था। दूसरी बात देखिए,
जिस तरह की भयंकर स्थिति अभी बस्तर में है, हम पिछले दिनों वहां देखे भी हम लोग, उसके बाद सरकार को संवेदनशील हो जाना था। और संवेदनशील होके मैं ये समझता हूं कि जैसा राठी साहब भी कह रहे हैं कि तीनों जगह हमारी सरकार है, इसका निदान हो सकता था। जो निदान हो सकता है और आपने नहीं किया, इसीलिए तो मैंने पहली कविता पढ़ी कि साहब वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, इसलिए उसने ऐसा किया कि समय पर दवा न दी। तो ये हमें मार डालने का जो प्लान इनका चलता है कि जहर देंगे तो बदनाम हो जाएंगे, समय पे दवा ना दो। बड़ी बड़ी बातें करना जब सत्ता हासिल करनी होती है, बड़े बड़े तानाशाही वाले निर्णय लेना, लोगों को परेशान करना, विचारधाराओं का दमन करना, लगातार दबाव बनाना, लोकतांत्रिक मूल्यों को क्षरण करना, इसमें तो बड़े संवेदनशील है ये। और जब वनांचल, आदिवासी, आम जनता की बात आती है तो भाजपा सरकार सो जाती है। आए दिनों आप देख लीजिए जितने भी संवेदनशील निर्णय होने थे उसमें भाजपा सरकार लगातार फिसड्डी साबित हुई है। चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे बस्तर की बात हो, चाहे अंबिकापुर की बात हो, चाहे बिलासपुर रायपुर की बात हो। अभी ये कह रहे हैं साहब हमारे महापौर टैंकरों के ड्राइवर लगा देंगे। आप सोचिए IND 24 कितने गंभीर विषय पर बात कर रहा है कि वनांचल में इंद्रावती नदी जो वहां की लाइफलाइन है, प्राणदायिनी नदी है, उसके सूख जाने से बड़ी समस्या खड़ी हो गई है और उसका निदान कैसे होगा। और विद्वान प्रवक्ता राठी साहब बता रहे हैं हम टैंकरों में 2-2 ड्राइवर रखेंगे। आप दोनों बात की विरोधाभास को IND 24 के विद्वान दर्शक हमारे बहुत ही सम्माननीय बाबूलाल शर्मा जी और आप तो समझ ही सकते हैं कि समस्या क्या है और निदान क्या बताया जा रहा है। देखिए सवाल संवेदनशीलता का है। जब इसी तरह का निदान बताया जाएगा तो कभी समस्या का हल नहीं होगा। ऐसे मामलों में अगर सरकार जब तीनों जगह आपकी है और आप बड़े तन्मयता की बात करते हैं, आपसी सामंजस्य की बात करते हैं, तो मेरा यह मानना है कि 24 से 36 घंटे कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी तो सामंजस्य नहीं बन पाया। निश्चित रूप से नहीं बन पाया। सरकार ने समिति बनाए इंद्रावती के संरक्षण के लिए, लेकिन हुआ क्या? पानी के लिए तो तब भी बस्तर की जनता परेशान हुई। देखिए ऋषिता जी, जब से समस्या खड़ी हुई, ये लगभग 2 दशकों से लगभग अधिक की समस्या है, तब से कभी ऐसा नहीं हुआ कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सेम पार्टी की गवर्नमेंट रही। आज तो वो भी स्थिति है, सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, तीनों जगह आप सत्ता में बैठे हैं और आप आपसी सामंजस्य नहीं बना पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रही है तीनों सरकारें। क्यों बात नहीं कर पा रही? क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। निश्चित रूप से अक्सर टकराव इसलिए हो जाता है कि अलग अलग दलों और अलग अलग विचारधाराओं की सरकार रहने पे सामंजस्य बैठने में दिक्कत होता है। लेकिन देखिए आए दिन, जैसे मैं पिछले वर्ष की तुलना में अभी देखता हूं, जबकि पिछले वर्ष भी गर्मियों में भाजपा की ही सरकार थी, लेकिन अभी की तुलना में पिछले वर्ष की समस्या और कम थी और उसके पहले आप चले जाइए तो और कम थी। तो लगातार ये समस्या जब भीषण रूप ले रही है और बहुत बड़ा मौका है कि तीनों जगह आप सरकार में बैठे हैं, तो जनता जब तीनों जगह आपको सरकार में बैठाती है तो अपेक्षा भी तो जनता की बड़ी होती है उन समस्याओं का भी निदान जब हो जाए जो समस्याएं कभी निदान नहीं हो सका जिनका। पर ऐसा क्या फायदा कि आप जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए डबल इंजन, ट्रिपल इंजन और पता नहीं कितने इंजन की बात करो, और जब रेल चलाने की बात आए तो रोज अखबारों में छपे इतने हजार ट्रेनें रद्द। आप देख लीजिए रोज के अखबार, तो रोज ट्रेनें रद्द करने वाले लोग हैं और इंजन पर इंजन जोड़कर सिर्फ सत्ता की मलाई और कमीशन खोरी खाने वाले लोग हैं। जनता के प्रति ना इनकी जवाबदेही है और ना ही इनकी संवेदनशीलता। ठीक है राजकुमार जी, जवाब देंगे कि हम उम्मीद कर सकते हैं 49% पानी के दावा कर रही है सरकार, ठीक है थोड़ा और इंतजार कर लेंगे, लेकिन क्या ये परमानेंट हल होगा समस्या का? देखिए प्रीशिता जी, उड़ीसा सरकार इंद्रावती में पानी छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। यह भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सफलता है। अभी साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की काफी समय तक सरकार रही, तो उनको याद दिलाना चाहूंगा जब इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो केंद्र में आपकी कांग्रेस की सरकार थी और उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार थी। किस प्रकार से आप लोगों ने सामंजस्य में जो है किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लिया। आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है। जो ईडी की कार्रवाई होती है प्रीशिता जी, और जिस प्रकार से ये दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, अभी 2 दिन पहले नेशनल हेराल्ड के मामले में राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम आया, जो 55 करोड़ का घोटाला है, और कांग्रेस ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया। इसके पहले ईडी की कार्रवाई को लेकर प्रदेश में प्रदर्शन किया। आम जनता की समस्या को लेकर राजनीतिक दल प्रदर्शन करता है प्रीशिता जी। ये ईडी की कार्रवाई को लेकर अभी ईडी की चर्चा नहीं हो रही। ठीक है राजकुमार जी, अभी तो इंद्रावती के सूखने पर प्रदर्शन की तैयारी, बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहा है ना विपक्ष। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाजपा के
ठीक है, जवाब अभी राजकुमार जी। अभी तो जनता की समस्या है, बस्तर की समस्या है, दुरुक की घटना बस्तर से नक्सलवाद खत्म होगा, पैरेलली विकास पहुंचाया जाएगा। उन दुरुक की मूलभूत समस्या को समस्याओं लेकर में, अभी उन 4 दिन मूलभूत पहले सुविधाओं में पेयजल भी एक बड़ी बात है ना, पेयजल पहुंचाना गांव गांव तक। और जब नदी सूख जाएगी तो सिर्फ कनेक्शन और निर्माण कार्य से कुछ नहीं होगा ना। निश्चित रूप से प्रेषिता जी, निश्चित रूप से प्रेषिता जी, अभी 4 दिन पहले इन्होंने घोषणा की थी कि दुर्ग से पदयात्रा निकालेंगे। जैसे नेशनल हेराल्ड का मामला सामने आया, चार्ट शीट अभी इंद्रावती तो नदी उस पे तो यात्रा बात को कर लो इन्होंने स्थगित साहब, कर दिया। आप और दुर्ग पूरे पे अलग से प्रदेश में डिबेट धरना रख प्रदर्शन लीजिएगा किया। प्रसिता जी, मैं ये चुनौती कांग्रेस देता हूँ जो है राठी साहब को, विपक्षी मैं भूमिका जवाब जो दे है दूंगा। सकारात्मक विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही विषयांतर है। मत करिए, अभी बलौदाबाजार घटना जिस की बात विषय कर पर रहे डिबेट हैं, है बलरामपुर घटना उस की पर बात बात कर रहे करिए, हैं। आप और बलौदाबाजार की घटना की जड़ सम्मानपूर्वक में मैं आपको जाएंगे, आमंत्रित कर वहां रहा पे हूँ, इस इनके विषय याद पर है जो बात करिए कांग्रेस के आप, विधायक देवन और यादव की तर्कों उपस्थित पे है। जवाब दीजिए। सारी आपको जो भी IND कानून व्यवस्था 24 की के स्थिति हो हजारों रही है, दर्शक उत्पन्न हो सुन रही रहे है हैं। प्रेषिता जी, आप कभी उसकी दुर्ग जड़ ले में आते हैं जाएंगे। हमको, कभी ठीक कहीं है, और एक ले एक जाते मिनट हैं, जवाब ले और लेते बात हैं, ADI एक के एक कांग्रेस जवाब दिखाई ले लेते हैं। देगी, समस्या प्रदेश में बड़ी जहां है, जहां एक मिनट रुक अराजकता की जाइए ना। स्थिति, ये लोग राजकुमार जी, समस्या बड़ी है बस्तर की, और जल स्तर लगातार कम हो रहा है। आपको लगता है ये जो 49% पर सहमति बनी है, इससे काम हो जाएगा? जैसे बाबूलाल जी ने भी कहा अभी कि वो राज्य है, उसकी भी अपनी समस्या होगी, वो वहां पर जलापूर्ति करेगा, उसके बाद दूसरे राज्य में पहुंचाएगा। देखिए प्रेषिता जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि समस्या का जल्द निदान होगा और उड़ीसा सरकार जो है पानी छोड़ने के लिए तैयार हो गई इंद्रावती में। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की विष्णु साय के सरकार की बड़ी उपलब्धि है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। निश्चित रूप से उड़ीसा की सरकार की भी पहली प्राथमिकता होगी कि उड़ीसा के जो लोग हैं, जो निवासी है, जो नागरिक है, उनको पानी मिले। हर सरकार की पहली प्राथमिकता होती है, क्या वो छत्तीसगढ़ सरकार की बात करूं, क्या उड़ीसा सरकार की बात करूं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने का बड़ा फायदा जो है छत्तीसगढ़ की सरकार को मिला है और उड़ीसा की सरकार जो है पानी छोड़ने के लिए तैयार हो गई है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी 1 फीट जो है बढ़ाने पर सहमत हो गई है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष इंद्रावती नदी का जलस्तर बढ़ा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बयान भी दिया है कि जल्द समस्या का समाधान होगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है धीरज रखने की आवश्यकता है। ये कोई जादू की छड़ी हाथ में नहीं है कि एक दिन में निदान हो जाएगा। दोनों तरफ से वार्ता हो रही है और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और बहुत जल्दी समस्या का निदान होगा। लेकिन सवाल तब उठ जाते हैं जब लंबा समय हो जाता है, लंबा समय खिंच जाता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन को बाध्य हो जाते हैं, उसके बाद अगर संज्ञान लिया जाए तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि अब तक क्या कर रहा था प्रशासन और शासन। ठीक है बाबूलाल जी का रुख करूंगी, समय को ध्यान में रखते हुए वो ठीक है, रुक जाइए। बाबूलाल जी से प्रतिक्रिया। 2 राज्यों की अगर समस्या होगी, 2 राज्यों में विकास की बात होगी, तो क्या किसी राज्य के विकास की रफ्तार धीमी हो जाएगी या सुविधाएं नहीं मिलेंगी? जिस तरह सरकारें कहती है कि उस राज्य में हमारी सरकार नहीं है, सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, तो इनमें ये जो स्थानीय है, जैसे बस्तर की जनता है, जैसे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कहा कि नहीं सामंजस्य बन पाया। अब भाजपा की सरकार है छत्तीसगढ़ में भी, उड़ीसा में भी, तो अब बात हो गई है, सहमति हो गई, अब पानी मिलेगा। तो ये लोग क्या करेंगे फिर? देखिए, पहले इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी पानी की, और भरपूर पानी जो है इंद्रावती में रहा करता था। और ये हमारे जो छत्तीसगढ़ का नियाग्रा था, उसको देखने के लिए हजारों हजार लोग आते थे और आनंद लेते थे। भरपूर पानी रहा करता था। अब सवाल आता है, ये हुआ क्यों? ये हुआ जोरा नाला में कंट्रोल स्ट्रक्चर उड़ीसा सरकार ने बनाया, जिसकी वजह से ये समस्या पैदा हुई और उस कंट्रोल स्ट्रक्चर से पानी छोड़ने का जो काम है वो रोक दिया गया। उसकी वजह से इंद्रावती में पानी की कमी आई, प्रवाह कम हो गया। और इसलिए जो है, और दूसरी चीज ये हो गई, इंद्रावती नदी पर जगह जगह जो है उड़ीसा सरकार ने बैराज बना दिए। उन बैराजों में भी पानी रुकने लगा तो पानी का फ्लो कम हो गया। ये जो समस्या है ये सिर्फ उड़ीसा सरकार बता सकती है, लेकिन उड़ीसा सरकार को पहले अपनी जनता को देखना है। इसलिए जो है आज तक ये पेंडिंग चला रहा है। वो कहते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ नहीं है। ये स्थिति हम 10, 12, 15 साल से देख रहे हैं। स्थितियां किसी की कोई भी सरकार रही हो, इसकी समस्या बनी हुई है और हर सरकार ने प्रयास किया, लेकिन उड़ीसा सरकार ने सहमति देने के बाद भी वो काम नहीं किया जो उनको करना चाहिए। 49% पानी देने की जगह पे 20, 25, 18, 20 ऐसा परसेंट पानी छोड़ा, जिससे ये समस्या लगातार बनी हुई है। सरकारें किसी की भी रही हों, उन्होंने प्रयास सबने किए हैं, लेकिन वो प्रयास सफल कभी नहीं हुए। इसमें राजनीति भी हुई है। तब जनता दल के
अमित जोगी ने जो है इसमें बड़ी बड़े बयान दिए, बड़ी बड़ी चीजें की, बहुत सारे चुनौतियां दी, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। तो होना ये चाहिए कि अब जो है जब आपकी सरकार दोनों तरफ है, इसका एक फैसला आ जाए और उस पर कड़े से नियम, कड़े से कड़ाई के साथ जो है उसका पालन हो, तब इसकी समस्या का हल होगा। अन्यथा जो चल रहा है, हम डिबेट कर रहे हैं, अखबारों में छप रहा है, समस्याएं बनी हुई हैं, ऐसा ही चलता रहेगा। मैं 10 साल 12 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ या दोनों सरकारों ने समझौता ढंग से नहीं किया या समझौते के अनुसार पालन नहीं किया, तो दिक्कत ये बनी रहेगी। अन्यथा जो है सरकारों को इस बात को समझना, बिल्कुल ठोस रणनीति की जरूरत है और टेक्निकलिटीज जैसा कि बताया जा रहा है कि जोरा नाला और बैराज है, उन पर ध्यान देने की जरूरत है और कोई फैसला, कोई ठोस रणनीति के साथ उस पर काम होगा तो ही बस्तर की जनता को पानी मिल पाएगा या फिर ये समस्या हल हो पाएगी। हालांकि सरकारें दावा कर रही है, इंतजार ही किया जा सकता है। समय पूरा हो चुका है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंद्रावती पर छत्तीसगढ़ में सियासत हो रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन बस्तर की जनता फिलहाल परेशान हो रही है क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है और कांग्रेस इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। एनडी एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।